बंजारी फैक्ट्री चाहिए, बंजारी वाला ये फैक्ट्री प्लांट चाहिए, चाहे कितना महंगा। हाँ, क्योंकि जितना भी डालमिया का यूनिट है डेहरी में, जो डालमिया नगर है वो इतना बड़ा है कि पूरा का पूरा, वो हमको लगता है कि जैसे पापा लोग बताते हैं मेरे कि पूरा डालमिया नगर जो था वो खेत था, वो पूरा जो मालिक था उसका ऑनर था, पूरा डालमिया खरीदा, उसको एक नगर बनाया। जैसे हम देखते हैं कि हजारों अपार्टमेंट ऐसे ही पड़ा हुआ है बंद वीरान, वो इसी डालमिया नगर में था। तो वही हम लोग कभी सोचते हैं कि यहाँ का हेड कौन है, बक्सर का बताते, क्या नाम बताया उसका, जो यूनिट है यहाँ का बंजारी सीमेंट्स का, जो यूनिट है रोहतास का, इसका जो हेड है कौन सा, एक बार दोबारा नाम बताते, अभिषेक तिवारी, जो बक्सर के रहने वाले हैं। और सोचिए मतलब कभी कभी हम भी मतलब बहुत आश्चर्य होते हैं, सोचिए पीपीसीएल चालू होता, डालमिया नगर वाला जो डेहरी वाला अगर वो चालू होता है इंडस्ट्री, जहाँ कम से कम बहुत सारा प्रोडक्ट बनता था, पेपर से लेके साबुन से लेके गुड़ से लेके चीनी से लेके डालडा, एस्बेस्टस, पता ना क्या बनता था, पीपीसीएल, डालमिया नगर, बंजारी सीमेंट्स, हमको लगता है कि अगर चल रहा होता ना तो यहाँ के लोग राजा होते, राजा नहीं, एकदम सिटी जो होता मेट्रोपॉलिटन सिटी होता। यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ खाने के लाले पड़े हुए थे। यहाँ पे जब डालमिया आया तो ऊख की खेती में कम मेहनत पड़ता है। हाँ, ऊख की खेती लोग करना शुरू किया। हाँ, तो ऊख की खेती से डालमिया चलने लगा हाँ, और लोगों को काफी ज्यादा इनकम का स्रोत हो गया, बहुत ज्यादा। डालमिया तो हमको लगता है कि पूरा डेहरी जो है, पूरा डालमिया नगर है, वो पूरा एक तरीके से बनाया हुआ है डालमिया का है। नहीं रहता तो आज भी गाँव रहता, गाँव नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। हाँ, कुछ नहीं रहता। पूरा का पूरा जो डालमिया नगर जो बसा है ना, वो पूरा का पूरा डालमिया का बसाया हुआ है, वो खेतों के बीच में बसाया हुआ, कुछ था नहीं, डेहरी था, डेहरी शुरू से था नगर। एक आदमी अगर नौकरी में जाता है, 10 आदमी जिंदा रहता है। ये तो पूछे कैसे जिंदा रहता है, सब उसी में लगा रहता है। देखिए, पहला दूध चाहिए उसको, दूध वाला आएगा, सब्जी चाहिए उसको, वो पूरा का पूरा एक बिजनेस, पूरा लाइन बन जाता है, पूरी लाइन बन जाता है। 10 आदमी को, 10 आदमी के परिवार 10 गो है, 100 आदमी जीवित है, एक आदमी। यही पीपीसीएल में एक हमको बता रहे थे, एक मतलब कुछ बूढ़े आदमी थे, अंकल जी टाइप के थे, बता रहे थे कि जब यहाँ पर कंपनी थी तो नौहट्टा तक के जो लोग थे यहाँ पर मतलब मार्केटिंग करने के लिए, बेचने के लिए, खरीद बिक्री करने के लिए आते थे, तो लिंकअप था, मतलब चल यहाँ रहा था, लेकिन नौहट्टा तक डेवलपमेंट था इस चीज की वजह से। हम देखते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 बड़ी कंपनियां, डालमिया, पीपीसीएल वाला जो कंपनी था, 2 बड़ा कंपनी। तो सोचिए एक जिला के अंदर मल्टीनेशनल लेवल टाइप की कंपनी थी। आज नक्शा क्या होता, लेकिन वही चीज है, हम पूछे कि बंद क्यों हो गया पीपीसीएल, तो वो लोग बोले कि सेंट्रल गवर्नमेंट का था, दिखा दिया गया कि लोग यहाँ के लोकल लोग हैं लूटपाट कर लिए। ऐसा कुछ नहीं था, वो बता रहा था सब कि जो वहाँ का मेन था ना, बड़ा बड़ा मंत्री वही सब गवर्न करके बोल दिया कि लोकल बंद कराना चाह रहा, लूटपाट कर लिया। देखिए, आज मोदी जी भले कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया है, इंडिया बहुत बेरोजगारी की कगार से गुजर रहा है, समझ गए। डिजिटल उसे कहते हैं कि जहाँ हर कोई रोजगार हर तरीके से सुखी हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो राज भोग रहे हैं, व्यवसायी हैं, कुछ तो स्मगलर हैं, बाकी लोग माफिया बोल सकते हैं। माफिया लोग का तो है, माफिया लोग का राज है। जैसे बालू, कोई बालू बेचने वाला है, कोई गिट्टी बेचने वाला है, मतलब इलीगल तरीके से शराब बेचने वाला है, यही लोग का राज है। बाकी लोग भूखे मर रहे हैं। हम स्पेशली अगर बिहार का बात करें तो बिहार का भी यही हाल है। बिहार का ही हम बोल रहे हैं। बिहार हाँ, चूंकि यहाँ पर क्या है ना कि कोई कंपनी भी हम देखते हैं कि अभी एक महिंद्रा का हम न्यूज सुने थे कि महिंद्रा नहीं टाटा का एक कोई बड़ा सा मतलब यहाँ पर खुलने वाला है बिहार में। अभी तक कोई एमएनसी अभी तक नहीं है, जो भी है सरकारी सेक्टर ही है। बिहार हो चाहे मतलब कोई भी हो, इंडिया लेवल बात करते हैं, थोड़ा भी जागृति आ जाए नेता लोगों में, ये देश सब देश से आगे होगा। अमेरिका, रूस, जापान, क्या इंडिया के सामने कोई नहीं टिकेगा। बिहार में सबसे पहले चाहिए, अब बिहार में चाहिए, पर एक नेता ही ईमानदार हो जाए तो। लाल बहादुर शास्त्री हुए, बहुत ऐसे नेता हैं जो देश को बचाए हैं। बाकी आज के ऐसे देश भी नेता एक भी नहीं है जो देश को बचाना चाहते हैं। पहले जीतने के बाद क्या चाहते हैं कि कैसे कमाएं। तो चुनाव तो आप ही लोगों को करना होता है ना। चुनाव तो आप ही लोगों को। जी बताइए, 10 आदमी गुंडा है, एक आदमी शरीफ है, 2 आदमी शरीफ आदमी है, तो 3 को क्या बसाएगा? 10 को में 3 को क्या बसाएगा? जो चाहेगा वही करेगा। मानसिकता भी वैसा ही है लोगों का। अब देखिए, फायदा किसको है? बालू बेच रहा है, जो इलीगल तरीके से, ऊपर से लिंक है, उसे गाड़ी नहीं पकड़ा रहा है, थाना नहीं पकड़ रहा है, तो ऐसा आदमी किसको वोट देगा? वैसा ही वो देगा, वैसा ही को देगा। हाँ, पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक सिस्टम ही गड़बड़ है, सिस्टम में ही करप्शन है। वो सिस्टम का एक आदमी से नहीं होगा, पूरा सिस्टम ही है। तो बिहार
बिहार के आगे कोई देश नहीं टिकता। क्वालिटी लोग हैं यहाँ पे, बहुत क्वालिटी लोग। लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ से बहुत लोग बाहर पलायन कर चुके हैं, कहीं और किसी को दूसरे देश में, किसी दूसरे स्टेट में। ये बताइए कि यहाँ मेरा मिट्टी का घर है, ठीक है, हाँ, मिट्टी घर में हम रहते हैं। हाँ, हम आपके यहाँ पक्का नहीं बना सकते हैं, हाँ, जाके अमेरिका में पक्का बनाएंगे। दिमाग का कमाल है ना, हमारा दिमाग से न बना रहे हैं। आप यहाँ मेरा व्यवस्था दीजिएगा तो यहाँ ना करेंगे। कोई भी वैज्ञानिक को यहाँ पर नहीं रहने दिया जाता है। लेकिन फिर भी पहले से बहुत सुधरा बिहार का हाल। सुधरा है क्योंकि पहले क्या था कि जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, पुलिस विभाग वगैरह, वो बहुत डाउन था। क्राइम जो रेट है ना, अभी रिसेंटली न्यूज में भी दिखा रहा था, क्राइम रेट बिहार में सबसे कम है, सबसे कम है। मतलब दूसरे स्टेट्स में ज्यादा है। जागृति आया है बिहार में। जागृति आया है बिहार देखिए, जब जागृति है तो इतना आगे बढ़ा। अगर इन लोगों को थोड़ा और हेल्प किया जाता, तो कितना आगे बढ़ता। सही है, ऐसा आपकी तरह सब लोग सोचे तब ना। अब देखिए जरा, बिहार में सरकारों तो इसने है ना। देखिए बता रहे हैं आपको, यहाँ पर सिस्टम क्या है। आप बिजनेस के लिए 3 चीज आवश्यकता होता है, आप जानते हैं? बताइए। कच्चा माल, रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सारा जगह, वहाँ का स्थान, फिर प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट जो ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, मतलब कि उसको बाहर बेचने की, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। चाहे कंपनी चाहे सरकार क्या करती है, लोन देती है आपको, लोन दे दी, भैंस चारों खरीद ली। चाहे भैंस खरीदे आप, ठीक है, मानसिकता वाली चीज है। भैंस खरीदे, अब आपको उसको खिलाना भी है, उसको धोना भी है, उसका दूध को बेचना भी है। एक आदमी कितना काम करेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी सिर्फ भैंस को जो कच्चा माल ला के देगा उसको, तो एक आदमी उसको दूध को सप्लाई करेगा, एक आदमी जैसे जानवर खाने की व्यवस्था करेगा। 3 आदमी रहे तो किसी को भार नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर बेच रहा दूध, भैंस को देखना है, दूध बेचना है। अब वो सोचेगा क्या हो, 40 रुपए ले, आप 40 रुपए लेगा, 300 रुपए खोआ बना के बेचेगा। जानते हैं, मानसिकता भी है, ये शुरू से है, नहीं समझे, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। नहीं तो सरकार ऐसे चाहेगी ना, सरकार चाहेगी सब चेंज हो जाएगा। आपको सिर्फ कच्चा माल ला के देना है भोजन के लिए। एक भैंस लिए आपको 1 लाख लोग दिया गया, एक आदमी उस पर ऐसा रहेगा जो ला के उनको खाने की व्यवस्था करेगा, एक आदमी ऐसा होगा जो ले जाएगा। ये सिस्टम का लूप होल है, सिस्टम का फॉल्ट है। हाँ, सिस्टम फॉल्ट है ना। हमारा बिहार बढ़ रहा है ना, पानी से दूध बहता है यहाँ से। शुरू से धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे, लेकिन बढ़ रहा है आगे। जागृति तो बहुत है। देखिए, जागृति बहुत है, ऐसा हो जाता है ना तो हमारा बिहार को बढ़ने में देर नहीं लगता। मगर एक बात और है, क्या होता है कि जैसे कि इन सबों के साथ एक लिंक होना चाहिए कि कितना भोजन उसको देना है, कितना उसको बेचारा फायदा हो रहा है, कितना का दूध हम ले रहे हैं, ताकि इसमें तीनों जिंदा रहे। हाँ, सब्सिडी वगैरह सरकार का। तो चलिए, यहाँ पर जो था वो बेसिक जानकारी था। इसके साथ हम इस वीडियो को बंद करते तो बहुत सारे अनुभव और बातें शेयर हुई, एक्सपीरियंस हुई। तो जैसा लगेगा आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।